बहू यहाँ आई थी, नागिन यहाँ आई थी। वाह वाह, क्या मिलन था सास बहू का। हाय हाय हाय, मैं तो मर जावा। वो नागिन मेरे भाई के भेष में यहाँ आई थी। मतलब मेरा भाई कहीं वो जिंदा तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैंने खुद अपने हाथों से उसे। राम नाम सत्य है, सत्य है। नहीं नहीं, वो मरा नहीं, जिंदा है संग्राम सिंह। और ये बात वो नागिन अच्छी तरह से जानती है। तभी तो उसके भेष में वो यहाँ आई थी। वरना वो नागिन तो क्या, पूरी दुनिया नहीं जानती कि वो संग्राम सिंह कैसे दिखता है। यहाँ तो कोई अलग ही सास बहू का ड्रामा चल रहा है। मेरी बहू वो नागिन संग्राम सिंह के भेष में मेरे सामने आई है। कमाल करती है वो नागिन। पर वो नागिन ये नहीं जानती कि जिसके साथ वो ये खेल खेल रही है, वो इस खेल में बहुत पुरानी खिलाड़ी है। क्योंकि मैं जहां होती हूं, वहां खेल भी मेरा और खिलाड़ी भी मैं। हाँ, ये अंगूठी और वो नागिन मेरे भाई के भेष में। लेकिन उस नागिन को ये देखकर इतना तो मैंने साबित कर दिया है कि मैं कितनी मासूम हूँ। मैं नागिन वागिन से क्यों डरूं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो मेरे ब्लडी भाई ने किया है और मेरे कसाई पति ने किया है। सो अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरी है वो तो मेरे पास ही है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी जान कैसे बचानी है। तो चाहे कितने ही पर्दे क्यों ना हटा ले, लेकिन मेरे चेहरे से पर्दा तो कभी नहीं हटा पाएगी। ये राजकुमारी यामिनी सिंह कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगी नागिन। अब मैं तुझे और संग्राम सिंह को एक ही तीर से मारूंगी। तीर एक, निशान दो। वार एक, चांद दो। तुझे अपने भाई की प्रेम कहानी सुनाकर इतना तो मैं समझ गई हूं कि अब नागिन तू उसे नहीं छोड़ेगी। मेरे दो दुश्मन बिना किसी दुश्मनी के एक दूसरे की जान ले लेंगे। निशाना हो तो ऐसा हो, अफसाना हो तो ऐसा हो। वाह यामिनी सिंह, वाह। You're simply great. शिवन्या, शिवन्या क्या हुआ वहाँ? राज सामने आया, कातिल का पता लगाया तुमने? यामिनी का असली चेहरा तो सामने आ ही गया होगा ना? बोलो शिवन्या, चुप क्यों हो? कौन है पांचवा कातिल? यामिनी जी नहीं है। ऋतिक के असली पिता, उसका असली पिता ही वो पांचवा कातिल है। तो ये इशारा दिया था गुरु माँ ने, ये नाम लिया था ऋतिक का रिश्तेदार, मतलब ऋतिक का असली बाप। शिवन्या, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ शेषा। इसका मतलब वही उन पांचों कातिलों में से एक है। ऋतिक के पिता ने ही तुम्हारे माँ बापा की हत्या की है। उसी ने हमारे शिव मंदिर से नागमणि चुराई है। वही हमारा पांचवा कातिल है, वही हमारा पांचवा इंतकाम है। पर शेषा,
वो ऋतिक के पिता हैं। मैं जानती थी शिवन्या कि ऋतिक तुम्हारे इंतकाम के आड़े जरूर आएगा, और देखो आ गया वो। तुम्हें इस बात का दर्द है कि वो ऋतिक के पिता है, लेकिन तुम्हें इस बात का दर्द नहीं कि उसी ने तुम्हारे माँ बाप की हत्या की है। नहीं नहीं, तुम्हारे पति के पिता है। इंतकाम की राह में कोई पति, कोई प्यार, कोई परिवार नहीं होता शिवन्या। सिर्फ कत्ल होता है और कातिल होता है। कातिल तुम्हारे सामने है शिवन्या, और उसे तुम्हें मारना ही होगा, इंसाफ करना ही होगा तुम्हें। किसके साथ हो तुम? अपने माँ बाप के या फिर अपने पति के? शिवन्या, क्या मकसद है तुम्हारा? तुम्हारे माँ बाप का इंतकाम या फिर तुम्हारे पति का सम्मान? दो रिश्ते, तुम्हारे माँ बापा और तुम्हारे माँ बापा के कातिल का बेटा तुम्हारा पति। अगर तुम अपने माँ बापा का इंतकाम नहीं लोगी तो तुम्हारे माँ बापा का इंतकाम अधूरा रह जाएगा, तुम्हारा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। तुम्हारे माँ बापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुमने ऋतिक के पिता की हत्या कर दी तो तुम्हारा पति तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो राहें, लेकिन इन दो राहों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा शिवन्या। हाँ शिवन्या, तुम्हें किसी एक राह को चुनना होगा। चुनना तो तुम्हें है ही। ये प्रसाद पागल हो गए क्या? होली क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ मना दूंगी। रावण का पुतला जला दूंगी तुझे। बोल, कहाँ गया था तू? इज्जत से बात करो, इज्जत से। यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरी इज्जत लेकर कहाँ चला गया था कल रात? हाँ? कितनी बार फोन करने की कोशिश कर रही थी, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? एक तो रात भर गायब था और सुबह ऐसे घोड़े बेच कर सो रहा है जैसे तेरा बाप तेरे लिए करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया है। बाप पे नहीं जाना, बाप पे नहीं जाना। इज्जत नीचे कहाँ गया था तू? क्यों बताओ? आप बताती हो? तुझे क्या लगता है तू माली के कपड़े पहनेगा? हाँ, तू मुझे डराएगा, धमकाएगा और मैं धमक जाऊंगी? सुन, अगर तू मेरा राज जानता है ना तो तेरा राज फाश करने में मुझे भी वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मैं तेरी धमकियों से नहीं डरने वाली। बोल, कहाँ गया था तू? डिस्को गया था। डिस्को करने क्यों? कोई प्रॉब्लम है? लाश देखी? लाश? उसकी लाश देखी? किसकी लाश? संग्राम सिंह की लाश। अरे उसको तो मार दिया ना, खाई में फेंक दिया। मारने के बाद उसकी लाश देखी या नहीं? नहीं। तो फिर तू कैसे कह सकता है कि वो मर गया? अब आपको इतनी ऊंचाई से अगर मैं नीचे फेंकूंगा खाई में, आपके तो चिथड़े उड़ जाएंगे, उसके भी चिथड़े उड़ गए होंगे। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि वो मर गया? हो सकता है वो किसी पेड़ पर अटक गया हो या नदी में बह गया हो। ये नदी, ये पेड़, ये क्या बके जा रही है? उस मरे हुए आदमी को क्यों जिंदा कर रही है? वो मरा नहीं, वो जिंदा है। जिंदा है? कैसे? आपने देखा उसे? किसी और ने देखा? कब देखा? कहाँ देखा? बोलिए ना, कहाँ देखा? कब देखा? इस बेवकूफ को ये बताना सही नहीं होगा कि शिवन्या एक नागिन है जो संग्राम सिंह के रूप में यहाँ आई थी, वरना ये मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। अरे बोलिए ना, अरे चुप क्यों है? बोलिए ना। वो यहाँ आया था। पहले आपको पूरे घर में नागिन नजर आती थी, अब आपको संग्राम सिंह नजर आने लगा। एक बात बताइए, कहीं आपने उसका भूत तो नहीं देख लिया? वो यहाँ आया था, उसे डरा धमका के मैंने उसे भेज दिया। कह दिया अगर वो दोबारा यहाँ आएगा तो हम उसके बेटे को मार देंगे। पर कैसे? महाभारत पढ़ी है ना? द्रोणाचार्य ने अर्जुन को 20 कला सिखाई थी, लेकिन गुरु अपने शिष्य को हमेशा 100 में से 99 गुण ही सिखाता है।
एक पत्ता हमेशा अपने पास रखता है, तेरा भी एक पत्ता मेरे पास है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सवेरे सवेरे ये महाभारत की कथा क्यों बांट रहे हैं। मुझे तो सही में बताऊं, 100 के 100 कौरव आपके अंदर नजर आते हैं, आपके अंदर। मोहरों क्या? उस पर नजर रख, वो मरा नहीं जिंदा है, और अगर वो यहाँ आ गया ना तू नहीं बच पाएगा मालिक। जा, जाकर ढूंढ उसे। ये तो इच्छाधारी नागिन है। शेषा, तुम इतनी परेशान क्यों? गुरुदेव शिवन्या को प्यार हो गया है और यही प्यार उसके इंतकाम को कमजोर कर रहा है। उन 5 कातिलों में से सिर्फ 2 बचे हैं। शिवन्या जानती है कि वो दोनों कौन है, फिर भी उन दोनों को क्यों नहीं मार रही है। वो इसी मकसद से गई थी ना वो उस घर में, इसी मकसद से उसने की थी ऋतिक से शादी। फिर भी बार बार वो अपना इंतकाम भूल जाती है। वो एक नागिन है और ऋतिक एक इंसान। एक नागिन एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती। वो जानती है इस प्यार का अंजाम, फिर भी वो प्यार किए जा रही है। ऋतिक की शादी, मेरी युवराज की शादी नागिन से? इसका मतलब शिवन्या और शेषा, ये दोनों इच्छाधारी नागिन की बेटियां हैं जो नागमणि की रखवाली करते थे। ये दोनों जिंदा हैं। ये कैसी अनहोनी है? मेरे बेटे युवराज की शादी की इच्छाधारी नागिन से। ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी, ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी।